हेलो एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थी, उसमें मैंने आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिफिकेशन, मीन और वेरिएंस निकालना बताया था। इस वीडियो में हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस निकालना सीखेंगे। ओके। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। मोमेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। ये है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। बाकी हमने जो मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था वो अलग था, बट कैलकुलेट करने पर सेम मेथड, सेम तरीके से ही होता है, बस ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक्सपेक्टेशन को लेकर के ही करते हैं। म्यू आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर आर। और म्यू वन डैश जनरली जो होता है वो मीन के इक्वल होता है। आप यहाँ पे आर इक्वल टू 1 पुट करोगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे एक्स टू दी पावर 1, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही निकल के आएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि म्यू वन डैश जो है वो किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन यानी मीन के इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू एन पी। तो आपको ये याद रखना है ना। म्यू टू डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम अपने वेरिएंस में कैलकुलेट कर चुके हैं, बट आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से ओपन कर देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमको पता है एन पी के इक्वल है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये भी हम वेरिएंस में सीख चुके हैं कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अगर आपको पूरा इसका डेरिवेशन देखना है तो आप इसका लास्ट पार्ट, इसका जो पहला वाला पार्ट है वो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एफ एक्स। ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू लगा देंगे और पूरा कैलकुलेट करने पर ये किसके इक्वल आएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर। ठीक है। और फिर म्यू टू डैश करने के लिए आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड मोमेंट आपका कितना आ रहा है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू। नाउ थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3। अब इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं कि जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ओके। और इसको हम अलग अलग कर देंगे। मीन्स पहले वाले ब्रैकेट की एक्सपेक्टेशन अलग निकलेगी, दूसरे वाले की वैल्यू की ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन अलग निकलेगी एंड तीसरे वाले की अलग। अब आप ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आपको पता है, डेट इज मीन इज इक्वल टू एन पी। हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। ये फॉर्मूला ओपन होगा आपका, समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एफ एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेंगे, एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स, मीन्स पी एफ एफ पुट कर लेंगे इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ओके। बाकी मैंने आपको बताया कि अब हमको क्या करना है, इन तीनों को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले तो आप इस समीशन को ओपन करेंगे। जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जब आप एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो इस एक्स की वजह से पूरा फंक्शन जो है ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। पहला 0 तो वो एक्स 0 रखने पर है। देन आप एक्स के प्लेस पे 1 रखोगे तो सेकंड वाले ब्रैकेट की वजह से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जब आप एक्स के प्लेस पे 2 रखोगे इस थर्ड वाले ब्रैकेट की वजह से, सेकंड वाले ब्रैकेट की वजह से इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे हमने 3 0 लिखे हैं। पहला जब आप एक्स 0 पुट करोगे, दूसरे जब आप एक्स 1 पुट करोगे, तीसरे जब आप एक्स 2 पुट करोगे। ठीक है। तो जो अब समेशन हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 टू एन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। एंड ये मैंने एन सी एक्स को खोला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, सिंस मेरा ये यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी इसको लेना है एन माइनस 3, इसको एन माइनस 3 बनाना पड़ेगा, इसको एक्स माइनस 3 बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। इस तरीके से हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ पे x को ओपन कर लेंगे अप टू x माइनस 2 तक, और x माइनस 3 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि दोनों ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। सेम हम n को भी ओपन कर लेंगे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो गया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हमने बाहर निकाल ली, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू हमने बाहर निकाल लिया। बाकी हमको इसको बनाना था p को x की पावर माइनस 3, तो हमने p की पावर 3 बाहर निकाल लिया है। एंड देन ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर n 3 टू n p इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 q इंटू एन माइनस एक्स, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, एन माइनस थ्री सी एक्स माइनस थ्री पी टू द पावर एक्स माइनस थ्री इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। और जब आप इसको ओपन करोगे, मीन्स आप समेशन ऑन ओपन करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, बायनॉमियल एक्सपेंशन किसका, पी प्लस क्यू की होल पावर एन माइनस थ्री का। ओके, और आपको पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, एंड वन की पावर कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू वन ओनली। सो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आएगा, वो क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू पी की पावर थ्री। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत पैटर्न बनता आ रहा है एक, कि पहला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना था, एन पी था, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो था हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, मीन्स एन माइनस वन पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में सिर्फ क्या है, एन की पावर वन है, पी की पावर वन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, एन इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू क्या आ रहा है हमारे पास, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। मतलब ये है, देखिए ये तो बहुत पैटर्न चल रहा है कि धीरे धीरे ये ब्रैकेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, पी की पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो आप क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट डाउन कर देना। पुट करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे, सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू एन की पावर थ्री पी की पावर थ्री प्लस थ्री एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू प्लस एन पी क्यू स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर क्यू। ये जो है ये आपको लर्न नहीं करना है, आप उसको कैलकुलेट करना सीखना है। बिकॉज आप लर्न करोगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है कि आप इसको लर्न कर सको। अभी हमारे पास काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो आप इसको लर्न तो नहीं कर सकते, आप इसको कैलकुलेट करना सीखो। बिकॉज एग्जाम में जो आता है वो पूरा इसका डेरिवेशन ही पूछा जाता है, तो आप इसको डेरिवेट करना सीखो। ओके, सिमिलरली म्यू फोर डैश के लिए हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर, इसके लिए स्प्लिट इस तरीके से करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस सेवन एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, फिर हम एक्सपेक्टेशन को अलग अलग कर देंगे। बाकी अब देखिए सब चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी अपने लास्ट स्टेप में, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें पता है एन पी के इक्वल होता है। सो अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जैसे मैंने बताया कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो जैसे इसमें था एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू में कि एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और पी की पावर प्लस वन, मतलब थ्री थी। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख दिया। आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो, आपका यही आएगा वैल्यू। मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री पी टू द पावर फोर प्लस बाकी हमने सब आगे सेम नोट कर लिया है वैल्यूज़ के साथ। या आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज़ करके, समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एफ एक्स। फिर वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करके पूरा आप सॉल्व करोगे, सो आपका यही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, देन म्यू फोर डैश जो आपके पास कैलकुलेटर करके आएगा वो कितना आएगा, एन टू दी पावर फोर पी टू दी पावर फोर प्लस सिक्स एन क्यू पी क्यू क्यू प्लस 11 एन स्क्वायर पी टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एन टू दी पावर फोर पी माइनस 18 एन स्क्वायर पी क्यू प्लस 12 एन पी क्यू माइनस 7 एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 7 एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये हो गया आपका फोर्थ मोमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो मोमेंट जो है वो हमारे फोर तक ही रहते हैं, बिकॉज हम सेंट्रल मोमेंट्स भी जो कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ फोर तक ही कैलकुलेट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हमें इसकी नीड है। सो सेंट्रल मोमेंट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है वो हमारा हमेशा जीरो होता है इन ईच डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लो, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मोमेंट है पहला वो हमेशा ज़ीरो होगा। एंड आपको मैं रिलेशन बता चुकी हूँ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में, आप मेरी वीडियो जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर ही हमें फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं कि सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स। सो ये फॉर्मूला है म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको अलग से वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मोमेंट्स में जो कैलकुलेशन की है आप उसी को उन्हीं की वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट डाउन करके आप अपना सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सो म्यू टू डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है हमारा एन इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर होता है। सो ये ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और म्यू वन डैश यानी मीन हमारा क्या होता है एन पी। सो आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू टू डैश जो हो जाएगा, म्यू टू जो है हमारा वो किसके बराबर आएगा एन पी क्यू, और एन पी क्यू जो है वो हमारा क्या होता है वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सो म्यू टू इज इक्वल टू एन पी क्यू। नाउ म्यू थ्री निकालने के लिए, थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस क्यू म्यू वन डैश का होल क्यूब। इसमें यहाँ पर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं।
बिकॉज ये लर्न होंगे तभी आप सेंट्रल मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो μ3 इज इक्वल टू आप वैल्यूज पुट करना, पुट करने के बाद आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा NPQ इंटू Q माइनस पी। एंड देन μ4 का ये फॉर्मूला है μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश की होल पावर 4। ठीक है, आप इन सब की वैल्यू पुट कर लीजिएगा मोमेंट्स की, μ4 डैश की, μ3 डैश की, μ1 डैश की, μ2 डैश की। और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास μ4 क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 6n पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस NPQ। ओके, सोल्यूशन करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन शो नहीं किया है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी MCQ में आ जाता है कि व्हाट इज़ द MGF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको मीन्स ये पता होना चाहिए कि मीन एग्जैक्ट क्या होता है NP, वेरिएंस क्या है NPQ। मोमेंट्स का तो इतना नहीं पूछे, लेकिन मीन वेरिएंस और MGF जो है ये एग्जैक्ट पूछ लेते हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। ओके, सो इसका भी फॉर्मूला है MXT। सबसे पहले MGF को हम इस डिनोट करते हैं इस तरीके से x यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल है, t और कोई भी हमारा हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, पैरामीटर है, नहीं पैरामीटर तो नहीं है, t हमने ऐसे एक वेरिएबल ले लिया है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻TX। सो इसको भी हम इसी तरीके से ओपन करेंगे, समीशन x इज इक्वल टू 0 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ TX इंटू FX। देन आप FX पुट कर दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। जब आप FX पुट करोगे तो यहाँ पर p⁻x और e की पावर भी x है, सो हमने इसको कॉमन ले लिया, p e की पावर t होल पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सो अगेन नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, हम समेशन को ओपन कर देते हैं, और जब आप समेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर एक q है और p e की पावर t है। तो अब हमारे पास जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है ये किसका है, q प्लस p e⁻t का एक्सपेंशन है, उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, q प्लस p e⁻t के होल पावर n। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का β1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब एंड β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। सो ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स, सो इसलिए हमको मोमेंट्स कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है। एंड देन γ1 मतलब जो कर्टोसिस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे स्क्यूनेस पे। सो γ1 इज इक्वल टू रूट β1 एंड γ2 इज इक्वल टू β2 माइनस 3। सो ये हमने वैल्यूज़ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सेंट्रल मोमेंट्स, सो हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन की है, पुट करने के बाद हमारे कैलकुलेट होकर के β1 आ रहा है q माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन NPQ एंड β2 हमारा आ रहा है 3 प्लस 1 माइनस 6PQ अपॉन NPQ। ओके, यहाँ पे हम 3 अलग से लेते हैं बिकॉज γ2 हमारा β2 माइनस 3 होता है। सो 3 हमने इसलिए सेपरेट आउट कर लिया जिससे कि जब आप इसको γ2 में रखो तो ये 3 प्लस का 3 माइनस का 3 खुद कैंसिल आउट होकर के, और जो वैल्यू रिमेनिंग है वो हमारा γ2 हो जाएगा। ओके, एंड γ1 हमारा क्या है, रूट ऑफ β1, इसका रूट कर देंगे, सो q माइनस p का होल स्क्वायर का रूट जो है वो q माइनस p आ जाएगा, और NPQ का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा NPQ। ओके, एंड दिस इज हमारा, ये हमारा क्या है, γ2। सो ये स्क्यूनेस कर्टोसिस था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो कि मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, MGF कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आप इसका PMF ध्यान रखें, उसके पैरामीटर्स ध्यान रखें, और उसके बाद आप फॉर्मूलेस कैलकुलेट करके आप सबकी वैल्यूज़ अच्छे से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ हो। थैंक यू।